मैं हूं डीके सर और पांडे स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं कक्षा 10 गणित मनोहर रे न्यू बुक से प्रश्नावली 3A का पार्ट 1। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पर है। समीकरण 7x + 2y = 22 में यदि y = 1/2 तो x का मान ज्ञात करो। देखिए बच्चों, आपको यहाँ दो चर मिलेंगे क्योंकि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो 7x + 2y = 22 में यहाँ एक चर का मान दिया है, y का मान दिया है, तो y के आधार पर हमें इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो आइए इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले लिखिए हल, और हल लिखने के बाद 7x + 2y = 22, 7x + 2y = 22 में यदि y = 1/2, y का वैल्यू हम रखेंगे और इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2 और दिया है y = 1/2, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में सेकंड का मान रखने पर क्या होगा, जहां y है y के स्थान पर हम 1/2 रखेंगे। तो 7x + 2 × 1/2 बराबर क्या हो जाएगा। देखिए 2 से 2 कट गया, बराबर यहाँ क्या है 22। अब 2 से 2 कट गया तो कटने पर क्या आता है 1। 7x + 1 बराबर है 22। अब ये हो जाएगा 7x बराबर पक्षांतर करेंगे 22 - 1, 7x बराबर होगा 21 और ये x बराबर होगा 21/7 बराबर होगा 7 से कटेगा 7 × 21। अब ये हुआ, हमें x का मान इसमें ज्ञात करना था तो इसी को आप कर दीजिए आंसर, x बराबर हो गया 3। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आप सबको की समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। दो x + 3y = 7, y + 3 = 0 दूसरा प्रश्न है हमारा। तो देखिए हम सबसे पहले लिखेंगे इसको भी हल लिखने के बाद अदद लिखिए 2x + 3y = 7। तो इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट, और y + 3 = 0, तो ये होगा, इसको मान लीजिए अब समीकरण नंबर मान लीजिए सेकंड। अब y + 3 = 0, तो y बराबर हो जाएगा -3। समीकरण सेकंड का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट सेकंड का मान, ये सेकंड है, सेकंड का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर ये क्या होगा। अब ये हो जाएगा 2x + 3y है और y का मान क्या दिया है -3, होगा 3 × -3 = 7। ये होता है 2x हो जाएगा 3 × 9,
प्लस के बाद माइनस है तो माइनस होगा, 2x माइनस 9 बराबर होगा 7। तो ये 2x बराबर हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे, पक्षांतर करेंगे, 7 प्लस 9, तो ये वो होगा यहाँ 2x बराबर 7 में 9 जोड़ेंगे 16, तो x बराबर हो जाएगा 16/2 और काटेंगे इसको, x बराबर 8। अब यहाँ हम x का मान जो हमारा आया है इसको हम समीकरण सेकंड में रखेंगे। तो इसका जो है इधर है, देख लेना। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, इसका मान हम समीकरण सेकंड में रखेंगे तो हो जाए, समीकरण सेकंड में क्या है y। तो बच्चों y का मान ये आ ही गया, अब इसमें कुछ नहीं करना है, आप इसी को आंसर कर दीजिए। x बराबर हमारा आ गया 8 और y बराबर यही -3, इसी को आप उत्तर कर दीजिए, यही उत्तर होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको दूसरा प्रश्न भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो ये है 1/x प्लस 3/y, 1/x प्लस 3/y बराबर 3 में x बराबर 2 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। x बराबर दिया है 2, तो हम सबसे पहले लिखे यहाँ हल लिखने के बाद अदद लिखिए 1/x प्लस 3/y बराबर 3 और दिया है x बराबर 2। तो यहाँ समीकरण कुछ नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट लिखिए x का मान, और चाहो तो समीकरण बना भी सकते हो, इसको समीकरण नंबर 1 कर दो, इसको 2 कर दो, लेकिन कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। x का मान रखने पर, x का मान रखेंगे, ये हो जाएगा 1/x, अब x की जगह पर हो जाएगा 1/2, 1/2 क्योंकि x का मान यहाँ 2 दिया है, और प्लस 3/y बराबर 3। अब ये इंगित करता है पक्षांतर कर दीजिए इसी को, तो 3/y बराबर हो जाएगा, 3 को मान लीजिए 3/1 और इसको मान लीजिए -1/2, तो ये होगा 3/y बराबर हो जाएगा 2 तिहाई 6 -1 इक्के 1/2 इक्के 2 होगा, बराबर ये हो जाएगा 6 से 1 घटाओगे 5/2। अब 3/y बराबर 5/2, यहाँ लिखेंगे 3/y बराबर 5/2, तो ये 3 को 2 से गुणा कीजिए, 3 दूनी 6 और 5 को y से गुणा कीजिए, तो 6 बराबर होगा 5 को y से तो 5y होगा, 6 बराबर 5y, तो y बराबर हो जाएगा 6/5। अब दिया है x बराबर 1/2, x बराबर 2 और y बराबर 6/5, इसी को आप कर दीजिए आंसर। तो इस तरह से उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। समीकरण दिया गया है, यहाँ देखिए इसका हल यहाँ हम लिख रहे हैं। ये है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y बराबर 10। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। दूसरा है 2x, इसमें 2 खंड हैं, ये पहला खंड है 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y
बराबर हो जाएगा 2। इसको हम करेंगे समीकरण नंबर सेकंड। अब देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, इसका नियम जो लोग नहीं जानते हो जानते हैं, अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो जान लें। ये विलोपन विधि है। विलोपन विधि में हम कैसे हल करते हैं, x और y में से एक चर का जो गुणांक है इसके बगल वाली गिनती उसको हम बराबर कर लेते हैं। तो उसको बराबर करते हैं, उसके बाद तो उसका विलोपन हो जाता है। तो समीकरण को जोड़ करके भी हल करते हैं और घटा कर भी हल करते हैं। जोड़ कर कैसे हल करेंगे, अगर y का गुणांक बराबर है और प्लस माइनस है तो हम इसको समीकरण को जोड़ेंगे। लेकिन प्लस माइनस है लेकिन ये गुणांक बराबर नहीं है तो हम तीसरा समीकरण बनाकर इसका गुणांक जो है उसको बराबर करेंगे। अब हम लिखेंगे समीकरण सेकंड को 2 और 4 का एलसीएम लेंगे। 4 होगा, 2 का पहाड़ा 4 में 2 बार जाएगा तो समीकरण 2 को हम 2 से गुणा करेंगे। को 2 से गुणा करने पर ये क्या हो जाएगा, ये तो वैसा ही रहेगा। पहला 3x + 4y = 10 और ये होगा 2 दूनी 4, 4x माइनस होगा 2 दूनी 4y बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4। ये समीकरण जो है फर्स्ट सेम रहेगा और ये समीकरण थर्ड बन गया हमारा। अब समीकरण फर्स्ट तथा थर्ड को जोड़ने पर लिखेंगे समीकरण थर्ड तथा, चाहे थर्ड और फर्स्ट लिखिए जोड़ने पर, क्योंकि जोड़ेंगे तो चाहे पहले में तीसरा जोड़िए चाहे तीसरे में पहला जोड़िए, बात एक ही होती है। समीकरण थर्ड तथा फर्स्ट को जोड़ने पर, जब इसको हम जोड़ेंगे तो इसको जोड़ने पर क्या होगा, ये +4y - 4y, प्लस माइनस घट जाता है। 3x + 4x ये होगा 7x बराबर 10 + 4 14 और ये होगा x बराबर 14/60 बराबर 2। अब आगे क्या होगा, अब आगे हमारा ये है x का मान समीकरण चाहे फर्स्ट में रख दीजिए चाहे सेकंड में रख दीजिए। लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, इसका मान हम समीकरण जब फर्स्ट में रखेंगे तो x का मान 2 आया है, फर्स्ट में क्या है 3x + 4y, ये हो जाएगा 3 × 2 + 4y बराबर 10, 3 दूनी 6 + 4y बराबर 10, तो 4y बराबर होगा 10 - 6, तो 4y बराबर 10 से 6 घटाएंगे 4, तो y बराबर होगा 4/4 कटेगा बराबर 1। अब आंसर हो गया x बराबर 2 y बराबर 1। अब हम उत्तर की जांच भी कर लेते हैं। लगाने के बाद आप जब भी ये समीकरण लगाइए उत्तर की जांच अवश्य कर लीजिए। देखिए x बराबर 2 आया है, y बराबर 1 टैली कर लीजिए। 3x बराबर 3 दूनी 6 होगा और y बराबर 1 है, 4y बराबर 4 होगा, 6 4 10। पहला समीकरण टैली कर रहा है। दूसरा समीकरण 2 दूनी 4 - 2 = 2, 4 - 2 बराबर 2, यानी हमारा दोनों समीकरण टैली कर रहा है। इसका मतलब हम क्या समझे, आंसर हमारा सत्य है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 दूसरे खंड की तरफ। तो हमारा प्रश्न नंबर 4 है दूसरा खंड, 3x - 5y, 3x - 5y -4 बराबर 0। इसको हम अलजेब्रिक सिस्टम में करेंगे तो क्या होगा, यहां कर दीजिए या 3x - 5y बराबर, पक्षांतर इसको करके इधर लाएंगे 4 होगा, इसको हम बनाएंगे समीकरण नंबर फर्स्ट।
और दूसरी आदत है हमारी 9x बराबर 2y प्लस 7। 9x बराबर 2y प्लस 7 या पक्षांतर इसको भी कर दीजिए। तो 9x इसको इधर भेजिए माइनस 2y बराबर, ये दाहिने पक्ष में है यही रहेगा 7, इसको कर दीजिए आप समीकरण नंबर सेकंड। अब देखिए 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y बराबर 4 और यह है 9x माइनस 2y बराबर 7, सेकंड समीकरण। तो अब हम ये माइनस माइनस में है, ये 3 है ये 9 है, सरल होगा कि हम इसको बराबर करें। तो समीकरण फर्स्ट को 3 और 9 का एलसीएम लेंगे तो 9 होगा, 3 का पहाड़ा 9 में 3 बार जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट को 3 से गुणा करने पर, समीकरण फर्स्ट को 3 से गुणा करने पर ये हो जाएगा, ये हमारा दूसरा समीकरण जो है ये पहला, अब समीकरण नंबर 3 बनेगा। तो दूसरा तो सही है, दूसरा यही उतार दीजिए। 9x माइनस 2y बराबर 7, ये हो जाएगा 3 त्रिका 9x माइनस 5 तिहाई 15y बराबर 4 तिहाई 12। ये समीकरण सेकंड है, ये समीकरण थर्ड है। अब समीकरण यहाँ ध्यान दीजिए, समीकरण सेकंड से थर्ड को अब हम घटाएंगे। समीकरण सेकंड से थर्ड को घटाने पर ये हो गया प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, ये प्लस है माइनस। अब ये क्या होगा 15y, ये कट गया 15y माइनस 2y, 15y माइनस 2y ये होगा 13y। 7 माइनस 12 ये होगा माइनस 5, तो हो जाएगा y बराबर माइनस 5 बटे 13, y बराबर माइनस 5 बटे 13। अब हम y का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण थर्ड इसको हल करने पर y का मान क्या है माइनस 5 बटे 13। अब ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट में 3x माइनस 5y, माइनस 5 गुणे y का वैल्यू गुणे माइनस 5 बटे 13 बराबर आएगा 4। तो 3x माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, 5 पचे 25 बटे 13 बराबर 4। तो 3x बराबर होगा, इसको 4 बटे 1 कर लीजिए, माइनस इसको इधर भेजिए, माइनस होगा 25 बटे 13। 3x बराबर होगा 13 चौके 52 माइनस 25 इक्के 25 और बटे 13 इक्के 13। अब ये हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ 3x बराबर 52 से 25 जो है इसको हम घटा लेंगे। 12 में से 5 गए 7, ये 4 में से 2 गए 2, 27 बटे 13। अब यहाँ ये क्या होगा 27 बटे 13, तो x बराबर होगा 27 बटे 13, यहाँ 3 से इसको गुणा कर लेंगे। तो 3 इक्के 3, 3 नवा 27 कट जाएगा 9 बटे 13। अब हमारा आंसर हुआ x बराबर 9 बटे 13 और y बराबर, y का मान यहाँ आया है माइनस 5 बटे 13। इसी को आप कर लेंगे आंसर। और वीडियो लंबा न हो इसके लिए बस आज के लिए बस इतना ही। और आपसे निवेदन है कि वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कीजिए और कमेंट में बताइए कि ये हल आपको कैसा लगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो अगर आप वीडियो पर नए आए हों तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए और सब्सक्राइब कर पांडे स्टडी क्लास चैनल को सपोर्ट कीजिए।
माँ सरस्वती की छत्र छाया आप पर बनी रहे। जय माँ शारदे।